अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम। ओके बच्चों, डेटाबेस सिस्टम है क्या? व्हाट इज डाटा? सबसे पहले डाटा क्या है? डाटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर, इमेजेस वगैरह, एनीथिंग अबाउट। ओके, आपका पेन है, ठीक है, ये आपका डाटा है जिससे आप टास्क परफॉर्म कर सकें। टेक्स्ट है, इमेजेस है, एनीथिंग आपका डाटा है। अब इसको किस तरह रखना है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। तो कैसे रखेंगे? डीबीएमएस के थ्रू, डेटाबेस के अंदर कैसे रखना है। डेटाबेस क्या होता है? आपका एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। जैसे आपका आपका डाटा टेबल की फॉर्म में होगा या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। अब इसको कौन मैनेज कर रहा होता है? पीछे डीबीएमएस मैनेज कर रहा होता है। डीबीएमएस क्या होता है? इट इज अ टूल, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कि डाटा को मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो चैप्टर 1 के कंटेंट फॉलो करेंगे वो क्या है? डेटाबेस का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ डेटाबेस, व्यू ऑफ डाटा, डाटा मॉडल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस यूजर्स। तो इसको इसके अंदर डिफरेंट स्कीमा भी देखेंगे। व्यू ऑफ डाटा के अंदर 3 टियर आर्किटेक्चर वगैरह है। तो सबसे पहले पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि मैंने ये गो फाइल सिस्टम होता था आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे का नेशनल सेविंग सेंटर है या पोस्ट ऑफिस है, तो उसमें फाइल सिस्टम यूज हो रहा है अक्सर ब्रांचेस में। काफी हद तक डाटा में कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन कुछ ब्रांचेस हैं जहाँ पे मैनुअल काम चल रहा है। तो वो मैनुअल काम एज कम्पेयर टू डेटाबेस सिस्टम के थ्रू या ऑटोमेटिक के थ्रू, मतलब कंप्यूटराइज की निस्बत मैनुअल काम क्या होता है? मुश्किल है एज कम्पेयर। ओके, जो हार्ड है। तो इसको आसान बनाने के लिए इसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है? हमने ऑटोमेटेड मशीन पे, डेटाबेस सिस्टम पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब फाइल सिस्टम में क्या क्या देखिए, फाइल सिस्टम में कैसे हम सर्च करेंगे? अब 2012 का डाटा है, 2010 का डाटा हमने सर्च करना है, तो हम जाए कबर में जाके 2010 की फाइल देखेंगे, उसमें फिलहाल पेज पे जाके एक्सेस करेंगे। तो ये ज़्यादा मुश्किल है। पहले ढूंढो 2012 की फाइल, ढूंढो 2010 की फाइल, ढूंढो, फिर जाके डाटा को एक्सेस करो। तो इसको इजी बनाने के लिए डेटाबेस को इंट्रोड्यूस कराया गया है, डेटाबेस सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट। अब देखें डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस इट इज अ टूल है जिससे आप डाटा को एक्सेस कर सकें। टू एक्सेस द डाटा, इट इज सेटअप प्रोग्राम टू शेयर द डाटा। ठीक है, टू एक्सेस द डाटा, टू स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करवा सकते हैं इसके थ्रू। इस कलेक्शन इंटररेटेड डाटा होता है, इसमें डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं डीबीएमएस में। इंटररेटेड डाटा क्या मतलब है? कि डिफरेंट टाइप का डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। डीबीएमएस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, द एंटरप्राइज। ओके, अब डीबीएमएस क्या प्रोवाइड कर रहा है? मुझे आवाज आ रही है? ओके, अब डीबीएमएस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा स्टोर करवाता है। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन है। उसका डाटा कहाँ स्टोर होगा? आपके डाटाबेस के अंदर। आपका पोर्टल है यूएमएस का, जहाँ से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं और डाटाबेस एक्सेस करते हैं। डाटाबेस में स्टोर है सब कुछ। डीबीएम में प्रोवाइड एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज। डीबीएम में जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें यूजर क्या कन्वीनियंट महसूस करे, इजीएस्ट महसूस करे, एफिशिएंट एनवायरनमेंट के अंदर बेस्ट एनवायरनमेंट के डाटा को एक्सेस कर सके आसानी के साथ, उसको मुश्किल ना हो। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन है कि डाटाबेस कहाँ पे यूज हो सकता है? आपके बैंकिंग सिस्टम में, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, ट्रेन की टिकट वगैरह करवानी हो, एयरलाइन करवानी हो, ठीक है, एयर टिकट्स वगैरह, इन सब जगह, यूनिवर्सिटीज वगैरह, रजिस्ट्रेशन में, ग्रेड में, सेल्स कस्टमर में, मतलब जो भी आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसमें भी आप डाटाबेस को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे गोरमे की बेकरी आप जाते हैं सेल परचेज करने, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो वो पहले एंट्री करें अपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर। तो हर जगह ये डेटाबेस सिस्टम यूज हो सकता है। ठीक हो गया? तकरीबन हर जगह जिंदगी के हर एस्पेक्ट के में यूज कर सकते हैं। डेटाबेस टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, नेक्स्ट। सब कौन का होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है डीबीएमएस। जैसे एमएस एक्सेस है या ओरेकल है, उसके अलावा पोस्टर वगैरह, DB2 वगैरह, सब बहुत सारे और भी आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट। पर्पस क्या है डेटाबेस का? वही मैंने फाइल सिस्टम की एग्जांपल दे दिया आपको। पर्पस डेटाबेस क्या है? इन द अर्ली डे डेटाबेस एप्लीकेशन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम। इसका फाइल सिस्टम क्या नुकसान आता है?
ड्रॉबैक क्या है फाइल सिस्टम के डाटा को स्टोर करने में। ओके, आवाज आ रही है बच्चों? डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का नुकसान वो होता है, ड्रॉबैक आता है। मतलब आपके डाटा की डुप्लीकेशन होती है। मतलब आप अगर 2013 में डाटा स्टोर करना है किया है, 2010 में दोबारा 2018 में दोबारा वो डाटा पे स्टोर करवा सकते हैं फाइल सिस्टम, आपको याद नहीं रहता। ठीक है, तो उसको एक्सेस करना डिफिकल्टी आती है, उसमें मल्टीपल फाइल बन जाती हैं फाइल सिस्टम में। ठीक है, अगर अब डेटाबेस का क्या पर्पज है, डेटाबेस का ये पर्पज है, डेटाबेस का ये पर्पज है कि आपकी जो रिडंडेंसी है वो कम हो गई है। आपने एक दो डाटा स्टोर कर दिया तो वो दोबारा डुप्लीकेशन नहीं होने देता डेटाबेस। इसमें बहुत सारी क्यूरी ऐसी आ गई है, उसमें कंस्ट्रेन लग गए हैं कि आप एक दो अगर डाटा स्टोर करवा दिए उसको दोबारा स्टोर नहीं करवा सकते। इससे डुप्लीकेशन जो वो रिमूव हो गई है, बहुत सी फाइल नहीं बन सकती, फाइल सिस्टम में बहुत सारी फाइल बन सकती है। ओके, अब डाटा आइसोलेशन का इशू आ जाता है, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट आ जाते हैं। मतलब मल्टीपल एक मतलब एक सेम डाटा उसकी मल्टीपल फाइल मल्टीपल कॉपी बन जाती है, आइसोलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो इस चीज सबको रिमूव करने के लिए डेटाबेस को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ताकि आपकी स्पेस भी बच जाए, मेमोरी वगैरह, मतलब कम से कम मेमोरी में आपका डाटा स्टोर हो जाए और आसानी से उसे एक्सेस किया जा सके एफिशिएंट एनवायरनमेंट के अंदर, बेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर। ओके बेटो, नेक्स्ट जैसा आप ड्रॉबैक्स हैं इसके, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स, कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, में डिफरेंट यूजर एक, मतलब कंकरेंट एक्सेस क्या होती है, मतलब मल्टीपल यूजर जो होते हैं पैरेलल एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ये इशू आ सकता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम का इशू आ सकता है, आप डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, सिक्योर नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से डाटा को सिक्योर किया जा सकता है, डीबीएमएस के थ्रू सिक्योरिटी दी जा सकती है डाटा को। ओके, बैकअप रख सकते हैं इसका। तो अगर अगर कोई सपोज डिसास्टर वगैरह में, डिसास्टर आ जाए, कोई आग वगैरह लग जाए, कोई फायर फायर वगैरह लग सकती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे आपका फायर सिस्टम जितना भी हो सारा जल सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, इन सब से बचने के लिए एक हल है डेटाबेस। ओके, तो ये पर्पज है इसका, आपका डाटा वेस्ट नहीं हो सकता। ओके बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास व्यू ऑफ डाटा, डाटा को कैसे व्यू करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कि अपने यूजर से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना। जैसे आपकी कैलकुलेटर है 2+2=4, तो 4 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पता नहीं आपको मिल कैसे रहा है, उससे पीछे एक रीजन है, बैक एंड पे काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है 2+2, वो यूजर से हाइड है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, फिजिकल लेवल डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड टू स्टोर, मतलब फिजिकल लेवल पे क्या होता है, डाटा को कैसे स्टोर करना है। इसमें 3 लेवल है, व्यू लेवल है, फिजिकल लेवल है एंड लॉजिकल लेवल है। सबसे ऊपर व्यू लेवल, जिसमें आपके नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, मैंने बताया था डायग्राम पे, बोर्ड पे बताया था। स्टूडेंट का अपना इंटरफेस होगा, एम्प्लॉय का अपना इंटरफेस होगा, और उसके अलावा फैकल्टी वगैरह का अपना इंटरफेस होगा, एडमिन का अपना इंटरफेस होगा, वो उससे अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। भाई हैंड फ्री भी लगा लो, हैंड फ्री लगा लो बच्चे, इसको आवाज नहीं है, हैंड फ्री से आवाज आ जाएगी जो। अच्छा, उसके अलावा क्या लॉजिकल लेवल क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द डाटा स्टोर इन डेटाबेस एंड रिलेशनशिप अमंग द डाटा। अब फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा होता है, आपका डाटा पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि डाटा को स्टोर कर रहा होता है, और लॉजिकल लेवल पे डाटा पे डिजाइनर होता है, डाटा को डिजाइन करता है, ई और मॉडलिंग होती है, डिफरेंट टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बरकरार होते हैं। जी भैया, ऑडियो पे क्लिक करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके अलावा क्या है हमारे पास, ओके। उसके बाद देखें लॉजिकल लेवल में क्या होता है, डेटाबेस डिजाइनर होते हैं जो कि क्या कर होते हैं, डिफरेंट डाटा के दरमियान रिलेशन कायम रखते हैं, डिफरेंट टेबल के दरमियान। व्यू लेवल पे क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, इसमें इंटरफेस डिजाइन होते हैं, इंटरफेस डिजाइनर आपके व्यू लेवल पे होते हैं। ओके, अच्छा भैया देखिए लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है।
इस स्लाइड को मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ। लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि इसमें 3 लेवल्स होते हैं आपके, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। फिजिकल लेवल जो होता है वो आपका क्या होता है, उस पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो डाटा को स्टोर कर होते हैं, डाटा को मैनेज कर होते हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, किस तरह स्टोर करना, हाउ टू स्टोर द डाटा एट फिजिकल लेवल। मतलब फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल आपके डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। उसके बाद होता है लॉजिकल लेवल, जिसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं। फिजिकल लेवल को इंटरनल स्कीमा कहते हैं। ओके, और लॉजिकल लेवल को हम कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपका डाटा के दरमियान रिलेशनशिप कायम होता है, ईआर मॉडलिंग होती है। डेटाबेस डिजाइनर होते हैं जो कि डेटाबेस को डिजाइन करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रेंट के ऊपर। जैसे ये एक डाटा बन रहा है, कस्टमर का डाटा इज इक्वल टू रिकॉर्ड नेम स्ट्रिंग, उसकी टाइप क्या स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग क्या उसकी स्ट्रिंग टाइप है, सिटी उसकी इंटीजर उसने रख ली है। तो ये इस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। ये मतलब एक डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, ये उसने एग्जांपल बता दिया। ओके, ये डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है लॉजिकल लेवल पे। और रिव्यू लेवल पे क्या होता है, इंटरफेस डिजाइन होते हैं। ओके, मतलब इंटरफेस डिजाइनर के आपके स्टूडेंट को कैसा इंटरफेस नजर आना चाहिए, क्या चीजें नजर आनी चाहिए, वो अपने मार्क्स देख सकता है, अपना रिजल्ट देख सकता है, और फैकल्टी अब इंटरफेस से मार्क्स को इंसर्ट कर सकती है, इंटर कर सकती है। ओके बच्चों, ये हो गया आपके लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू ऑफ लेवल्स। ये इसकी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। सबसे ऊपर क्या है, व्यू लेवल्स है जो मैंने बताया अभी, डिफरेंट इंटरफेस है। व्यू 1 क्या स्टूडेंट का इंटरफेस है, व्यू 2 क्या आपका फैकल्टी का इंटरफेस है, और व्यू एंड ये इस सब मुख्तलिफ और सबके इंटरफेस आ रहे हैं। मतलब आपका एडमिन का अपना इंटरफेस है, ठीक है ना। उसके बाद लॉजिकल लेवल डेटाबेस डिजाइन होता है, डेटाबेस डिजाइनर होते हैं। फिजिकल लेवल पे आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डेटा को स्टोर कर होते हैं। ये आपका एक 3 टियर आर्किटेक्चर है। इसको लॉजिक, इसको स्कीमा भी कहते हैं। स्कीमा क्या होता है, आपका डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है, डाटा को डिस्क्राइब कर रहा होता है, डाटा कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा को स्कीमा टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। ओके बच्चों, नेक्स्ट इंस्टेंस एंड स्कीमा सिमिलर टू टाइप एंड वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्कीमा क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखें डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट। कस्टमर और अकाउंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करना है, इस आपको क्या कौन बताएगा, स्ट्रक्चर स्कीमा बताएगा। और इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, वन टू मैनी का होगा, मैन टू मैनी का होगा, मैन टू वन का होगा, क्या रिलेशन का, क्या इस पर कंस्ट्रेंट होंगे कस्टमर और अकाउंट के अंदर के दरमियान रिलेशनशिप, क्या अकाउंट क्या कंस्ट्रेंट लगेंगे, ये सब आपके कौन बता रहा होता है, स्कीमा बता रहा होता है। और स्कीमा में ये सारी चीजें होती है, फिजिकल स्कीमा होता है, लॉजिकल स्कीमा होता है। जो कि फिजिकल स्कीमा में डेटाबेस डिजाइन होता है, फिजिकल लेवल पे डेटाबेस डिजाइनर होते हैं। जो लॉजिकल लेवल होता है उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डेटाबेस डिजाइन के, डेटाबेस डिजाइन वहाँ पे भी हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो मैनेज भी कर रहा होता है साथ साथ। लॉजिकल सॉरी लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है, डेटाबेस डिजाइन होता है, और फिजिकल स्कीमा में क्या होता है, आपका डेटाबेस डिजाइन भी होता है और साथ स्टोर भी कर रहा होता है डाटा को आपका एडमिनिस्ट्रेटर, आपका एडमिनिस्ट्रेटर। ओके बच्चों, उसके होता है इंस्टेंस, एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। मतलब इन एक मिनट बच्चों। ओके, इंस्टेंस क्या होता है, एक एक्चुअल कंटेंट होता है, एक रियल डाटा होता है आपके डेटाबेस का, जो किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसको एक्सेस किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे आपकी सैलरी की इंफॉर्मेशन होती है, आपकी सैलरी की इंफॉर्मेशन भी इंस्टेंस में आ जाती है। जो एक पार्टिकुलर कंटेंट है आपके डेटाबेस का, उसको एक पार्टिकुलर टाइम पे सर्च करते हैं, जैसे हर यकों पे उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी सबसे बड़ा पर्पस क्या है स्कीमा का, ये टू प्रोवाइड डाटा इंडिपेंडेंस, तो आपका यूजर जो वो डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके आपके डाटा को प्राइवेसी दी जा सके, ओके, उसको स्टोर किया जा सके, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी इसको दी जा सकती है। ओके, ये कवर एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंज द लॉजिकल स्कीमा। मतलब फिजिकल स्कीमा में मॉडिफिकेशन हो सकती है लेकिन लॉजिकल स्कीमा के बगैर, मतलब उसको उसमें सिक्योरिटी दी जाए आपके डाटाबेस में, कोई उसको देख ना सके, कोई उसको एक्सेस ना कर सके अनएथिकली, अनऑथराइज। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं। डाटा मॉडल क्या करते हैं,
ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं। सिमेंटिक, डाटा का सिमेंटिक क्या, सिमेंटिक क्या होता है, मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा का क्या मीनिंग है। रिलेशन, अब दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप का क्या होगा, वन टू मैनी होगा कस्टमर और स्टूडेंट के दरमियान। अब स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान, स्टूडेंट कोर्स क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, टेक द कोर्स, रीड द कोर्स, रीड क्या रिलेशनशिप है। सिमेंटिक से ही इसके सिमेंटिक भी वाजे हो रहा है, मीनिंग भी वाजे हो रहा है। इस पे कंस्ट्रेंट लगेंगे, वन टू मैनी रूल लग रहा है, या कौन सा डाटा एक्सेस कर सकेगा स्टूडेंट, कौन सा डाटा एक्सेस नहीं कर सकेगा। डिफिकल्टी स्टूडेंट क्या है, सिर्फ अपने मार्क्स देख सकता है, उसको इंटर नहीं कर सकता, ये इसका कंस्ट्रेंट लग सकता है। सब डाटा आपका डाटा मॉडल प्रोवाइड कर होता है। और सब इसमें जो डिफरेंट मॉडल है वो कौन से हैं, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो रिलेशनल मॉडल है, RDBMS जिसे कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। तो उसमें डाटा आपका स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में। डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल की फॉर्म में। ओके, ये डिफरेंट टाइप जो हम देखेंगे वो देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को, इसी पे फोकस करना है हमने। अब ये हमारे पास देखें एंटिटी रिलेशनशिप, हमारे 9 महीने रह गए, हरी अब जल्दी से करते हैं। ये कस्टमर और अकाउंट का डाटा है, आपस में रिलेशनशिप क्या है, डिपॉजिट है। डिपॉजिट क्या रिलेशनशिप है, कस्टमर क्या डिपॉजिट करवाता है अकाउंट में, पेमेंट डिपॉजिटर के थ्रू। ओके, अब कस्टमर के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, आईडी है, नेम है, कस्टमर स्ट्रीट है, कस्टमर सीरीज के एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है। कस्टमर आईडी इसकी प्राइमरी की है, इस फील्ड को, इस टेबल को, इस रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अकाउंट का अकाउंट नंबर यूनिक आईडी है, एक प्राइमरी की है, और इसका एक बैलेंस है। ठीक हो गया, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक हो गया बच्चों, ये होगा ईआर मॉडल। नेक्स्ट, अब ईआर मॉडल में हमारे पास क्या होता है, एंटिटी होती है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, आपके टेबल्स होते हैं। कस्टमर का टेबल होता है, अकाउंट का टेबल होता है, बैंक ब्रांच होती है, ये डिफरेंट एंटिटी है, उसके दरमियान रिलेशनशिप कायम होता है कस्टमर और अकाउंट के दरमियान। जैसे ये है कस्टमर और अकाउंट के दरमियान ये रिलेशनशिप है। ओके बच्चों, इसको कहते हैं ईआर मॉडल भी कहते हैं, या ईआर डायग्राम भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी कैसे है, अकाउंट A101 है, इज हेल्ड बाय कस्टमर, कस्टमर इसको हेल्ड कर, कस्टमर एक जेंसन है, उसका अकाउंट नंबर A101 है। हेल्ड क्या इसका रिलेशनशिप है, अकाउंट और कस्टमर के दरमियान। ठीक है ना। अब रिलेशनशिप सेट डिपॉजिटर एसोसिएट कस्टमर विद अकाउंट, कस्टमर अकाउंट का जो रिलेशनशिप हो रहा है किसका, डिपॉजिटर का है। ओके बच्चों, डेटाबेस डिजाइन के लिए जब डिजाइन करेंगे, जब भी डेटाबेस डिजाइन कर रहे होते हैं, तो सबसे बेसिक और बुनियादी चीज और नेसेसरी चीज है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो इस चीज को सही समझना है बच्चों। ठीक है, ईआर मॉडल क्या होता है, कैसे बनता है ईआर डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये रिलेशन मॉडल है हमारे पास, आपका जो डाटा होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। ओके, ये कस्टमर की आईडी है, कस्टमर आईडी, नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी का अकाउंट नंबर, ये एट्रीब्यूट्स है इस टेबल के, जो भी कस्टमर का टेबल है। ये कस्टमर का डाटा है, ये इसकी प्राइमरी की है, ये आईडी की जितनी वैल्यू है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल रिलेशनल डेटाबेस, ये है एक टेबल है हमारे पास कस्टमर का, एक टेबल अकाउंट का, और एक टेबल डिपॉजिटर का। और इन 3 टेबल से कैसे हमने डाटा को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम एक जॉइन पढ़ेंगे। डिफरेंट जॉइन की टाइप्स है, एक चैप्टर होगा जॉइन इन डेटाबेस। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल टेबल से कैसे डाटा को एक्सेस करना है, वो सर ये मल्टीपल टेबल है एक डेटाबेस के अंदर, इनसे हमें डाटा को गेट करवाना है, प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप से, या जॉइन की रिलेशनशिप से। जॉइन भी हम पढ़ेंगे मजीद आगे। नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, उसकी डुप्लीकेशन खत्म कैसे करनी है, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, वो आगे जाके चैप्टर में है। नॉर्मलाइजेशन है, उसके बाद हमारे पास आएगा नॉर्मलाइजेशन, जॉइन वगैरह है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, प्राइमरी कीज वगैरह, ये सब आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड यूज करते हैं डेटाबेस डिजाइनर में। सबसे पहले डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए क्रिएट द टेबल, टेबल क्रिएट कैसे होगा, ये देखें, ये है क्रिएट टेबल अकाउंट, अकाउंट नंबर, कैरेक्टर, उसकी उसकी जो रेंज है वो क्या है 10,
कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। बैलेंस उसका जो टाइप होगा इंटीजर। ये 4 टाइप है। ये मतलब एक टेबल क्रिएट करने की ये क्यूरी है, ये वाली। ठीक है, स्पेसिफिकेशन नोटेशन ऑफ ए फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। जब भी डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट होगा? इस क्यूरी से, क्रिएट की कमांड से। ओके, DDL कंपाइलर जनरेट अ सेट ऑफ टेबल स्टोर इन डाटा डिक्शनरी। जो डाटा DDL कंपाइलर है, DDL डेटाबेस है, जिधर जो भी डाटा जनरेट होगा, टेबल जनरेट होगा, वो कहाँ स्टोर है? डाटा डिक्शनरी के अंदर। एक डिक्शनरी, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, एक इंग्लिश की डिक्शनरी देख रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड होते हैं। इस डेटाबेस की एक डिक्शनरी होती है जिसमें आपका डिफरेंट डाटा स्टोर होता है, मेटा डाटा होता है उसमें। डाटा डिक्शनरी कंटेन मेटा डाटा। अब मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा, मतलब डाटा के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा। इसको डेटाबेस स्कीमा भी कहते हैं। डेटाबेस स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज भी होती है। DDL को हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं या डाटा स्टोरेज लैंग्वेज कहते हैं, DDL लैंग्वेज को। इसमें मजीद और कमांड्स भी हमारे पास हैं। अल्टर की कमांड है, ट्रंकेट की कमांड है, ड्रॉप की कमांड है, ये डिफरेंट और कमांड्स भी हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कमांड किस में आती है? आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास DML है। अब DDL में क्या है? हाउ टू क्रिएट द टेबल इन डेटाबेस। अब DML में क्या है? हाउ टू एक्सेस द डाटा, हाउ टू स्टोर द डाटा, हाउ टू मैनिपुलेट द डाटा। डाटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, तो उसमें कोई चेंजिंग करनी है, उसमें कोई अपडेशन करनी है, कोई डाटा को रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ये किसके थ्रू होगा? DML के थ्रू। डेटाबेस डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल। DML आल्सो नोन क्यूरी लैंग्वेज, तो इसको क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें 2 क्लासेस, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज यूजर स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू गेट दोस डाटा, और इस डाटा को कैसे हमने गेट करना है जो डाटा स्टोर हुआ है, फंक्शनल के डिफरेंट फंक्शन के थ्रू। प्रोसीजर में क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं, उसके थ्रू हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और नॉन प्रोसीजर में क्या होते हैं? आप क्यूरी के थ्रू कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। You specify what data is required without specifying how to get those data. तो इसके जो लैंग्वेज, जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो कौन सी है? SQL है। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज क्यूरी लैंग्वेज है, इज मोस्ट वाइडली यूज क्यूरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ओके, डिफरेंट क्यूरी जो हम लिखेंगे वो किसकी बेस पे होगा? SQL की बेस पे होगा। तो बेसिक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज, बुनियादी चीज है वो SQL है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। ओके, नेक्स्ट ये SQL है। SQL कमांड क्या है? अगर हम लोग को डाटा गेट करना है, कस्टमर का डाटा, कस्टमर के टेबल से हमें डाटा लेना है, तो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर लिख लें, पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। अगर सिर्फ हमने नेम लेना है तो सिलेक्ट कस्टमर टेबल नेम, टेबल डॉट टेबल नेम, मतलब टेबल डॉट फील्ड नेम, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम। कस्टमर का टेबल से कस्टमर नेम उठाना है हमने, सिर्फ कौन सा नेम? जिसकी आईडी क्या होगी? ये फिलहाल आईडी होगी, इस फिलहाल आईडी के अगेंस्ट फिलहाल नेम है, वो हमने लेना है। तो इस तरह लिखेंगे कमांड, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल कस्टमर वेयर कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 192.83.7465। तो आपको जो एक रो होगी इस आईडी के अगेंस्ट, जितनी भी रोज होंगी इस आईडी के अगेंस्ट, तो वो आपको वो गेट हो जाएंगी। जैसे ये है हमारे पास एग्जांपल, पीछे देखें ये। अब ये कौन सी थी हमारे पास? 192.83.7465 ये फर्स्ट वाली लाइन जॉनसन वाली 83.7465, ये रो है, ये आपको गेट हो जाएगी इस क्यूरी से, सिलेक्ट की क्यूरी से। ओके, जो फर्स्ट वाली रो आपको मिल गई। फाइंड द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट हेल्ड बाय कस्टमर विद कस्टमर आईडी। आपको बैलेंस चाहिए इन तमाम अकाउंट का जिसकी आईडी ये हो। सिलेक्ट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम डिपॉजिटर अकाउंट, तो ये हमारे पास यहाँ ज्वाइन लग रहा है। डिपॉजिटर एक टेबल है, अकाउंट एक और टेबल है। डिपॉजिटर द कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ये आईडी, जो भी आईडी हो 192.83 समथिंग, एंड को ऑपरेटर यूज होगा। एंड डिपॉजिटर द अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर, ये इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब जाके आपको बैलेंस मिलेगा। ओके जो, और ये यहाँ पे ये कहाँ पे यूज हो रही है SQL ज्यादातर? लैंग्वेज एक्सटेंशन टू अलाउ एम्बेडेड SQL में, या ODBC JDP जावा वगैरह से यूज होती है, जावा वगैरह में।
इंटरफेस जब बना रहे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, एपीआई है, एपीआई है ये आपकी ओडीबीसी जेडीबीसी भी चलाओ, एसक्यूएल क्यू जो एसक्यूएल क्यू को अलाउ करती है, ये एपीआई है जेडीबीसी ओडीबीसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेटाबेस यूजर क्या होते हैं? यूजर क्या होते हैं? आपके डिफरेंट यूजर होते हैं, आपके इंटरफेस आपके व्यू लेवल पे होते हैं, जो कि यूजर आपके स्टूडेंट यूजर्स है, फैकल्टी यूजर्स है, ये डिफरेंट यूजर्स है, इन सब का अपना अपना इंटरफेस होता है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपके कहाँ पे होते हैं? फिजिकल लेवल पे, जो डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, टू स्टोर द डाटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एप्लीकेशन 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर में क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर होते हैं, जो कि ओडीबीसी और जेटीबीसी को यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। और 3 टियर में आपके 3 लेवल आ जाते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होते हैं। ओके, इसमें मिडिल वेयर आ जाती है आपकी लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल आ जाता है आपका फिजिकल और व्यू लेवल के दरमियान, ये होती है आपकी 3 टियर आर्किटेक्चर। ओके बच्चों, अभी आपका यहाँ मिनट भी खत्म हो रहे हैं बच्चों। ओके भैया, यहाँ पे आप लेक्चर खत्म हो गया, एंड हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मजीद मिलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ।